अच्छा भाई, आज का जो सेशन है दैट इज सेशन 6, जिसमें हम लोगों ने दो तीन कॉन्सेप्ट्स करने हैं। एक है टू डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ एक है एक्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एंड एक्सेसिंग ईच कैरेक्टर का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। और एक और है हमारे पास विच इज़ अ पैटर्न रिलेटेड क्वेश्चन। सही है। ऑल्दो अगर मैंने मुझे याद है कि मैंने नॉर्मल बैच के अंदर जो क्रैश कोर्स के अलावा जो नॉर्मल बैच है हम लोगों का, उसमें हम लोगों ने एक दफ़ा उसको अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो जो था सिर्फ एक तरीके से सिर्फ दिखाने के लिए था तुम लोगों को कि असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती क्या हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें तुम लोग इसको खुद फिगर आउट करोगे, खुद सॉल्व करोगे और खुद अटेम्प्ट करोगे, और बाकी फिर देखोगे कि मैं किस तरीके से उसको अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है। तो ये तीन आज हम लोगों ने क्वेश्चंस करने। और लेट मी शो यू द पैटर्न रिलेटेड, ये पैटर्न से भी रिलेटेड क्वेश्चंस अब आने लग गए हैं। तो इन तीनों को मैं तुम लोगों का आज अटेम्प्ट करवाऊंगा। पहले थोड़ा सा टाइम दूंगा, फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू गाइस आर सपोज टू डू, फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ, दैट इज रिप्लेस। आई एम गोना गिव यू अराउंड 10 मिनट फॉर दिस। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, इससे ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता। जल्दी जल्दी से काम करेंगे, 10 मिनट है तुम लोगों के पास इसको करने के लिए। इसको अटेम्प्ट करो, हर एक एक चीज़ को समझो, पार्ट को, हर एक पार्ट को समझो। और एक नई स्ट्रिंग बनानी है तो फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ कि इसमें क्या, किस तरीके से हम एक एक करेक्टर को एक्सेस कर सकते हैं, कंपैरिजन करवा सकते हैं और चेंजेस कर सकते हैं। तो ट्राई टू फिगर इट आउट बाय योरसेल्फ। अराउंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सही है जी। लेट मी कंफर्म ये कि कितने मार्क का है ये। अच्छा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर, हाँ, अराउंड 6 मार्क्स का। यस, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लें जल्दी से। 10 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ, तो इट्स अराउंड 5:17 तो 5:27 तक का टाइम है आपके पास। फिर उसके बाद मैं इसको सॉल्व करूंगा और समझाऊंगा कि किस तरीके से करना है। ओके, आई एम गोना पॉज द रिकॉर्डिंग एज वेल, ताकि रिकॉर्डिंग ज़्यादा लंबी ना हो। तो जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं वो बराए मेहरबानी उसको पहले खुद सॉल्व करें। ओनली देन यू आर सपोज टू डू इट। लाइक उसके बाद ही देख सकते हो, वरना उससे पहले नहीं। पहले खुद अटेम्प्ट करना ज़रूरी है। चलो, शुरू हो जाओ। चलो, लेट मी नो इन द चैट, यस और नो। किस किस से हो गया यस और नो? अच्छा। अच्छा, अब सब चैट पे रुक जाए। अब सब चैट पे रुक जाए। मोहम्मद बिलाल और मारूफ, क्या इशू आ रहा है बेटा? रिहा, क्या इशू आ रहा है सवाल में? फातिमा जुल्करनैन, 4 बच्चों का नो आया मेरे पास। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। अच्छा, रहता है, ठीक है ठीक है ठीक है, कवर नहीं किया। 2 मिनट और बेटा, क्यों चाहिए 2 मिनट और इसमें? इब्राहिम, रफली लॉजिक बन गई है? अच्छा, बेटा मेरे व्हाट्सएप को बख्श दो भाई प्लीज। हुज़ैफा, कह सकते हैं ईशा, बिल्कुल। टू सम एक्सटेंट सिमिलर था वो। चलो, अब जरा सा फोकस कर लें यहाँ पे। जिसने कर लिया ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। अब सुनो, जिसने कर लिया ठीक है, जिसने नहीं हुआ कोई मसले की बात नहीं। अब यहाँ पे सब देख लें किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एक रफली लॉजिक अगर बन गई दिमाग में तो काफ़ी है। अच्छा, नाउ दे आर सेइंग, एक आप लोगों ने फंक्शन बनाना है। देखो, सवाल समझ नहीं आता ना तो उसको सॉल्व करना एक तरीके से पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको सवाल समझ आए। जब सवाल समझ आ जाएगा उसके बारे में ब्रेक डाउन करना है। उसको ब्रेक डाउन करने के बाद ओनली देन यू कैन राइट द कोड। सही है जनाब। अच्छा, अब हम लोगों से वो क्या कह रहा है? हम लोगों से वो एक तरीके से फरमा रहा है यहाँ पे, एक आप लोगों ने फंक्शन बनाना है। ठीक है, इट्स नॉट प्रोसीजर, इट्स अ फंक्शन, जिसमें उसका नाम है रिप्लेस के नाम से। नाउ देयर सिंग, जो कि 3 पैरामीटर्स लेता है। कौन कौन से पैरामीटर्स भाई आपके? एक वैल्यू लेता है स्ट्रिंग वैल्यू। अच्छा, अब इसको समझना है हर एक एक चीज को। अच्छा, कह रहे एक स्ट्रिंग वैल्यू लेता है जो ओरिजिनल स्ट्रिंग होती है आपकी। जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग होगी उसको वो एक तरीके से एज अ पैरामीटर लेगा। अब मैंने ये चीज देखी, मुझे समझ नहीं आई, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो लेट्स से पेपर्स डॉक। अब मैं एक एग्जाम्पल लिख दूंगा ताकि मैं उसको समझ सकूं, अपनी एग्जाम्पल को सिर्फ जो क्वेश्चन है उसको समझ सकूं बाय लिंकिंग इट विद एग्जांपल। अगर तुम एग्जांपल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं समझ आ रहा है। अच्छा, एक आपने 3 पैरामीटर्स लेने, एक स्ट्रिंग लेनी है विच इज, जैसे हमने यहाँ पे पेपर्स डॉग के नाम से एक स्ट्रिंग ले ली।
फिर वो कह रहा है एक करेक्टर, द ओरिजिनल करेक्टर फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे, लेट्स टेक पी, ठीक है, या ई ले लेते हैं, चलो ई ले लेते हैं, अ करेक्टर ई, इस तरीके से। और एक कह रहे हैं न्यू करेक्टर, अचार एक और हमने करेक्टर लेना है, एक न्यू करेक्टर लेना है, तो इसकी जगह हम लोग ले लेते हैं टी। ऐसे रैंडमली मैंने यहाँ पे वैल्यूज को अजम्पशन कर ली और यहाँ पे वैल्यूज को एक एग्जाम्पल ले ली। अब वो कह रहे हैं पार्ट टू में, कोई उसका पार्ट टू में कह रहा है फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग, एक नई स्ट्रिंग फॉर्म करो फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग, मतलब ओरिजिनल स्ट्रिंग में से। अब देखो मैं एग्जाम्पल से सारी चीज़ों को लिंक करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ। एक नई स्ट्रिंग को हमने बनाना है ओरिजिनल स्ट्रिंग में से, वेयर ऑल इंस्टेंसेस मतलब जब वो आपको एक तरीके से आएगा, जब भी वो आपको एक तरीके से दिखेगा, या जब भी आप उस पर्टिकुलर करेक्टर को एक्सेस करेंगे, वेयर ऑल इंस्टेंसेस ऑफ द ओरिजिनल करेक्टर मतलब ई आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू करेक्टर विच इज टी, हमारी एग्जाम्पल के मुताबिक। तो हमने यहाँ पे देखा ओरिजिनल करेक्टर ई, जहां जहां ओरिजिनल करेक्टर है उसको रिप्लेस कर दो टी के साथ, और उस न्यू स्ट्रिंग को रिटर्न कर दो। कितना आसान हो गया मेरे लिए, आसान हुआ या नहीं हुआ? एक मिनट सब चैट पे रुक जाए, फातिमा बेटा सब चैट पर आओ मेरे साथ। फातिमा, एग्जाम्पल्स के साथ आसान हुआ या नहीं हुआ, ये सुनो। फातिमा जुल्करनैन, बेटा फोकस करो ना यहाँ पे। अब सुनो, उसने कहा 3 पैरामीटर्स लेने हैं। एक पैरामीटर ओरिजिनल स्ट्रिंग ले लिया आपने। उसने कहा एक करेक्टर लो, ओरिजिनल करेक्टर मतलब जो स्ट्रिंग में मौजूद होगा, जैसे मैंने ई ले लिया यहाँ पे। और एक न्यू करेक्टर विच इज टी, सही है। अब मैंने एक नया करेक्टर टी ले लिया। नाउ देयर सेइंग, हमारे पास वो क्या कह रहे हैं, आप लोगों से कह रहे हैं एक नई स्ट्रिंग को फॉर्म करो, फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग में से, वेयर ऑल द इंस्टेंसेस ऑफ द ओरिजिनल करेक्टर विच इज ई आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू करेक्टर मतलब आपने जो नया करेक्टर उसको रिप्लेस करना चाह रहे हो। मतलब मैं जहां, जैसे मैंने पी देखा, ए देखा, पी देखा, ई आया, इसकी जगह टी कर दो, फिर आर, फिर एस, डी ओ सी के, इस तरीके से मुझे आउटपुट देना है। ये मेरी न्यू स्ट्रिंग बन जाएगी, इस चीज को मैं रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा बेटा, क्योंकि रिप्लेस का वर्ड है काशान, पुराने करेक्टर्स को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, पुराने करेक्टर्स को रिप्लेस करेंगे, आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू करेक्टर। तो जहां जहां ई आ रहा है वहां वहां पे मैं टी करता जाऊँ। इस तरीके से अपने कोड को करना है। नाउ द थिंग इज कि मैं ये कर किस तरीके से सकता हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि जो करेक्टर में, इसमें सिंपल सी लॉजिक है इसकी। हमने एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में हमने क्लास में तुम लोगों के साथ एक चीज सीखी थी, विच इज एक्सेसिंग इंडिविजुअल करेक्टर्स, जो कि मिड इंडेक्स कॉमा वन वाली लॉजिक है। उससे आप लोग फॉर वन टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग करते हो, मिड इंडेक्स कॉमा वन करते हो, उससे एक एक करेक्टर आप लोगों की एक्सट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे आप लोग क्या करते हो फिर उसके साथ कंपैरिजंस करवा सकते हो, वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। एक रफली अब इसका कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, इतना ज्यादा भी नहीं सोचना होता, बस इतनी रफली एग्जाम्पल्स को देख लिया। अब अपना कोड देखो यहाँ पे। सर बट डू वी ऑल्सो हैव टू डिसाइड इंक्लूडिंग द करेक्टर अदर देन द न्यू करेक्टर इन द न्यू स्ट्रिंग? बेटा अरे जिस चीज को समझो ना, रिप्लेस करना है। तो आपने रिप्लेस किस तरीके से करवाना होगा, अब देखना यहाँ पे। आपने फंक्शन बनाना था, यू आर सपोज टू मेक अ फंक्शन रिप्लेस के नाम से। इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? एक है ओरिजिनल स्ट्रिंग, कॉलन स्ट्रिंग डेटा टाइप है इसकी। इसके बाद 2 कैरेक्टर्स चाहिए मुझे। एक को मैं नाम दे देता हूँ ओल्ड चार, कॉमा न्यू चार, और इन दोनों की डेटा टाइप है चार इटसेल्फ, एंड इट रिटर्न स्ट्रिंग। ये एक स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है जनाब। आई एम सपोज टू लीव सम लाइंस फॉर द डिक्लेरेशन पर्पस। उनकी डिक्लेरेशन को छोड़ने के बाद एक स्ट्रिंग के लिए डिक्लेरेशन होगी, एक करेक्टर के लिए डिक्लेरेशन होगी, एक लाइन, और एक लाइन इंटीजर के लिए। तो आई नीड टू लीव 3 लाइन्स। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले आप लोग क्या करते थे, क्योंकि मुझे उसको एक एक करके एक्सेस करना है। अगर वो ई के बराबर है तो उसकी जगह मैं टी को कंकैटिनेट करवा दूंगा, अगर वो ई के बराबर नहीं है तो मैं नॉर्मली करेक्टर्स को कंकैटिनेट करवाता जाऊंगा। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमने कैसे समझोगे, इसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करोगे? तो देखो, हर चीज ना
आप लोग एक्सपीरियंस से सीखते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब इमेजिन करो, सोचने बैठ जाओ, अगर तुम लोग ये पहली दफ़ा देखते हो सवाल, तो सोचो बैठ के, क्या हमने अभी तक पूरे साल के अंदर ऐसा कोई कोड किया है जिससे आप लोग एक एक करेक्टर को एक्सट्रैक्ट करवाते थे और उसको फिर हम लोग कंकैटिनेट करते जाते थे एक न्यू स्ट्रिंग के अंदर। तो बिल्कुल हम लोगों ने ट्रेस टेबल के अंदर कोड किया था। तो थोड़ा बहुत उसकी नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस उसका, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग का मिड इंडेक्स कॉमा वन वाली लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए, तो हर चीज को यूज करना है आपने अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। तो हम एक काम करेंगे, यू आर सपोज टू क्रिएट अ न्यू स्ट्रिंग, एम्प्टी न्यू स्ट्रिंग बनाएंगे जहां पे आपने कंकैटिनेट करवाना होगा हर एक करेक्टर। अब मुझे हर एक करेक्टर को एक्सेस करना है, सो आई एम सपोज टू यूज अ फॉर लूप फॉर इंडेक्स एरो 1 to लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग। कितनी दफा चलाना है? जितनी भी आपके ओरिजिनल स्ट्रिंग के करेक्टर्स हैं, इस तरीके से। अब आपने यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले हम एक एक करके करेक्टर्स को एक्सेस करेंगे। आई कैन से दिस करेक्टर, दिस इज द एक्सट्रैक्टेड, या इसको नाम दे देते हैं एक्सट्रैक्टेड करेक्टर, एक्सट्रैक्टेड करेक्टर, एक्सट्रैक्टेड चार के अंदर स्टोर करो मिड का फंक्शन, जिसमें आप एक स्ट्रिंग वैल्यू को पास करते हो, ओरिजिनल स्ट्रिंग में से एक्सट्रैक्शन करनी है, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन जो होगी इंडेक्स होगी, और सिर्फ एक ही करेक्टर चाहिए। तो इंडेक्स मतलब जब पहली दफा लूप चलेगा तो पहला करेक्टर, जब दूसरी दफा हो जाएगा तो 2,1, 2,1 मतलब सेकंड करेक्टर, 3,1 मतलब थर्ड करेक्टर, 4,1 मतलब फोर्थ करेक्टर, फिर 5,1 फिफ्थ करेक्टर। इस तरीके से काम हो रहा है। एक एक करके हम लोग करेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करते जाएंगे, एंड नाउ वी आर जस्ट सपोज टू कंपेयर इट। किस तरीके से? इफ एक्सट्रैक्टेड करेक्टर, एक्सट्रैक्टेड चार इज इक्वल्स टू, फॉर कंपैरिजन, कंपैरिजन किससे करवाना है आप लोगों ने? इससे कंपैरिजन करवाना है हम लोगों के जो एक तरीके से उन्होंने ओल्ड चार वाली वैल्यू से, जो हमारा उन्होंने चेंज करने को बोला, रिप्लेस करने को बोला। तो अगर ये ओल्ड चार के बराबर है, मतलब हमारी, अब एग्जाम्पल से इसको लिंक करते जाओ, तो ओल्ड चार में इमेजिन करो ई, और न्यू चार में इमेजिन करो टी। तो अगर ये एक्सट्रैक्टेड करेक्टर ई के बराबर है, देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू कंकैटिनेट टी इन दैट सिनेरियो। तो किस तरीके से कंकैटिनेशन करते हैं? न्यू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग एरो न्यू स्ट्रिंग concatenated with new char। तो जो भी न्यू चार की वैल्यू होगी वो यहाँ पे आप लिख दोगे। एल्स, एल्स इमेजिन करो कि ये हमारी कंपैरिजन ट्रू नहीं होती है, एक्सट्रैक्टेड कैरेक्टर ई के बराबर नहीं होता, ई के अलावा कोई कैरेक्टर होता है, तो उसको हम लोग नॉर्मली ही कंकैटिनेट करवाते जाएंगे। तो न्यू स्ट्रिंग की पुरानी वैल्यू के अंदर जोड़ दो, क्या चीज जोड़ दो? अभी जो हम लोगों ने एक्सट्रैक्ट किया था उसको वापस से जोड़ दो, एक्सट्रैक्टेड चार। That is how you're supposed to do this question. And if next index according to your new mark scheme, next index करने के बाद you're just supposed to return the value, return new string, end function। चलो अब सुकून से देखो, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो इससे। तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ 2 मिनट का, 2 मिनट इसको कोड को खुद से लिखने की कोशिश करो और अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो इससे। हर एक एक लाइन को पढ़ के सवाल करो कि ये हमने क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है।
अच्छा, तुम लोगों की चार्ट ओपन करने से पहले ना मैं यहाँ पे इसको ड्राई रन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो स्ट्रिंग वैल्यू थी दैट इज पेपर्स डॉग, या पेपर्स कर देते हैं, इतनी लंबी नहीं करते, पेपर्स कर देते हैं इसको, ठीक है। और मेरे पास ओल्ड कैरेक्टर के अंदर वैल्यू ई, जितने भी ई हैं उनको रिप्लेस करना है, टी कर देना है मुझे, ठीक है। न्यू स्ट्रिंग एम्प्टी फॉर इंडेक्स, पहली दफा लूप चल रहा था 1 टू लेंथ ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग 336, 6 वैल्यू आ रही है इसकी। करेक्ट एक्सट्रैक्टेड 4 मिड ओरिजिनल स्ट्रिंग विच इज पेपर्स इंडेक्स कॉमा 1, इंडेक्स कॉमा 1 मतलब 1 कॉमा 1, पहले करेक्टर से स्टार्ट करो, पहला करेक्टर देखो, विच इज पी। इफ पी इज इक्वल टू ओल्ड चार मतलब ई, क्या पी ई के बराबर है, कंडीशन हो गई फॉल्स, जैसी कंडीशन फॉल्स हुई हम एल्स पे आ जाएंगे और उसको एज इट इज अपनी न्यू स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेट करवा देंगे। न्यू स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करो न्यू स्ट्रिंग की पुरानी वैल्यू विच इज एम्प्टी इन अवर सिनेरियो कंकैटिनेटेड विद एक्सट्रैक्टेड चार। यहाँ पे अब हमारे पास वैल्यू पी आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अब दूसरी दफा लूप चलाते हैं, इंडेक्स की वैल्यू इज नाउ 2, यहाँ पे आ जाएगा 2,1, तो 2,1 इज बेसिकली ए, तो ए को कंपेयर करवाएंगे हम लोग यहाँ से ई से। कंपैरिजन फॉल्स हो गया, एल्स पे आओगे, इसको भी कंकैटिनेट करवा दोगे, न्यू स्ट्रिंग के अंदर स्टोर करो न्यू स्ट्रिंग की पुरानी वैल्यू कंकैटिनेटेड विद ए, तो पी और ए बन चुका है अभी फिलहाल। फिर हमारे पास तीसरी दफा लूप चलेगा, एक्सट्रैक्टेड करेक्टर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास स्मॉल पी, स्मॉल पी इज कंपैरेटिव, कंपेयर करवाओ इसको ई के साथ, फॉल्स हो रही है, कंकैटिनेट कर दो, पी ए को कंकैटिनेट कर दो स्मॉल पी के साथ। अब मेरे पास फोर्थ लूप चल रहा था, एक्सट्रैक्टेड करेक्टर में ई आया, इज ई इक्वल्स टू ई, कंडीशन ट्रू हो गई, तो न्यू स्ट्रिंग के अंदर कंकैटिनेट करो, पी ए पी के साथ कंकैटिनेट कर दो न्यू चार को, न्यू चार की वैल्यू टी है, तो जहां जहां ई था वहां टी आ गया, तब वो पैप बन गया है। अब उसके बाद क्या करना है, फिफ्थ टाइम लूप चला रहा हूँ, इंडेक्स की वैल्यू इज 5, तो एक्सट्रैक्टेड करेक्टर इज आर, आर को कंपेयर करवाया ई के साथ, फॉल्स हो गई, तो पी ए पी टी ऑलरेडी था उसके साथ आर को जोड़ना है, तो ये आपने आर को जोड़ दिया। उसके बाद एक लास्ट लूप चलना है अब विच इज सिक्स्थ लूप, हियर यू गो, कंपेयर करवाओ एस को ई के साथ, फॉल्स हो गई, जोड़ दो, पी ए पी टी आर अभी तक था, एस को साथ जोड़ दो, तो पैप्टर्स कुछ बन गया हमारे पास, इस चीज़ को रिटर्न कर दो, तो दैट्स इट, ये काम करना था। लेट मी रिमूव माई एग्जाम्पल नाउ। चलो होपफुली तुम लोगों को ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अभी फिलहाल कोई भी चैट पे नहीं चाहिए मुझे। फातिमा समझ आया तुम्हें, मोहम्मद बिलाल, फातिमा मोहम्मद बिलाल दोनों को समझ आया? बेटा रिप्लेस करने पुराने करेक्टर, बेटा न्यू स्ट्रिंग बनानी है ना सर, न्यू स्ट्रिंग की इनिशियलाइजेशन में डबल कोट्स यूज नहीं होंगे, इंस्टेड ऑफ, बेटा डबल कोट्स ही हैं ये। अच्छा, टू क्वेश्चन सर, इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेड आई डिड ओरिजिनल स्ट्रिंग इंडेक्स, बेटा क्या हो गया, ये पाइथन कहाँ से ले आए तुम? नहीं, उसने नहीं बोला, आपने लोअर केस और अपर केस को डिफरेंटली आपने कंसिडर करना था, स्मॉल ई और कैपिटल ई डिफरेंट, दो अलग अलग करेक्टर्स हैं, और ये मिड इंडेक्स कॉमा 1 ही करना है हुजैफा। आई मीन सर लाइक दूसरे करेक्टर्स भी इंक्लूड करने या नहीं? बेटा ये देखो ना, पढ़ो इसको, फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग को करना है आपने, जिसमें से सिर्फ रिप्लेसिंग करनी है, बाकी एज इट इज रहेंगे, इनको रिप्लेस करना है। सर, सर कैन वी डू पैटर्न क्वेश्चन नेक्स्ट प्लीज? करते हैं बेटा, सब करते हैं। सो इन दिस क्वेश्चन ए एंड ए विल नॉट बी द सेम, राइट? बिल्कुल अमीर, उसमें बताया नहीं उन्होंने। अगर वो बोलते यू आर सपोज टू कंसिडर द कैपिटलाइजेशन एंड स्मॉल लेटर्स एज इक्वल, तो करते, यहाँ पे कुछ भी नहीं मेंशन किया हुआ, तो देन दे आर डिफरेंट, ठीक है। सर हमने न्यू कैरेक्टर असाइन करवा सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर मिड का, मिड फंक्शन यूज करके, फॉर एग्जांपल मिड, नहीं इस तरीके से नहीं कर सकते, ऑपोजिट नहीं कर सकते अब्दुल इफ्तिकार, मिड से कभी भी असाइनमेंट नहीं होती है, मिड से चीज़ें सिर्फ एक्सट्रैक्शन होती है। सेम कोड बट आई यूज रिपीट अंटिल, ठीक है, मर्जी है सर, आई यूज अ डिफरेंट मेथड यूजिंग लेफ्ट एंड राइट, बट लॉजिक सही बन रही है। बेटा लेफ्ट एंड राइट से नहीं कर सकते इसको, आपने इसी तरीके से करना, दिस इज द ओनली मेथड जिसमें आपने एक एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करके कंपैरिजन करवाना। बेहतरीन। एक्सट्रैक्टेड चार की डेटा टाइप चार होगी बिल्कुल। सर आई यूज्ड व्हाइल लूप व्हाइल इंडेक्स लेस देन लेंथ ऑफ होल स्ट्रिंग, ये हो गया। बेटा सही है, व्हाइल के लूप से भी कर सकते हो, लेकिन आपको जब पता है आपने इतनी दफ़ा जाना ही जाना है, तो ऑफकोर्स फॉर के लूप से ही होगा।
सो व्हाट इफ हम जब कंडीशन ट्रू हो तो हम एक्सट्रैक्ट 4 में न्यू 4 असाइन कर दें और फिर कंडीशन एंड करने के बाद जनरल कंकैटिनेशन कराएं? बेटा कर सकती हो ऑफ कोर्स रुबैशा, लेकिन ज़रूरत नहीं थी ना आपको हर एक कैरेक्टर के पास जाके कर लेती। सर्व स्टेटमेंट में आई जे कंपेयर्ड एक्सट्रैक्टेड कैरेक्टर्स में एक्सट्रैक्टेड 4 विद ओरिजिन 4 एंड इफ इट वाज फाउंड देन असाइन न्यू 4 टू एक्सट्रैक्टेड 4 एंड इफ किया फिर न्यू स्ट्रिंग में एक्सट्रैक्टेड 4 को सही है मायदा, ठीक है। सो कैन वी मेक एक्सट्रैक्टेड 4 स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप? नहीं स्ट्रिंग नहीं है मोहम्मद अहमद, एक्सट्रैक्टेड 4 जब एक सिंगल कैरेक्टर है तो उसको 4 बोलोगे तो ठीक है। एंड कैन 4 इन स्ट्रिंग बी कंकैटिनेट विदाउट हैविंग टू बी हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल 4 और स्ट्रिंग आपस में कंकैटिनेट हो सकते हैं, उसका मसला नहीं है, ठीक है। चलो होपफुली सबको समझ आ गया हो गई है। इस तरीके से आपने सोचना होता है। मैंने देखो ऐसे पूरे सवाल से क्या सीखा, तुम लोगों को ये चीज समझ आई कि मैंने किस तरीके से एग्जाम्पल्स को यूज किया, यस या नो, और फिर उस एग्जाम्पल से मैंने कोड लिखा है। जल्दी सब चैट पर आओ, सब चैट पे चाहिए मुझे। तो जो चीज मैं करके दिखा रहा हूँ ना, ये सवाल फिर से नहीं आने वाला। लेकिन इस सवाल से क्या सीखना है, इस सवाल से ये सीखना है आप लोगों को कि अगर कोई एक सवाल आता है तो अगर वो चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसके मुताबिक मुझे एक एग्जाम्पल लेनी है, एग्जाम्पल करके फिर उसके मुताबिक डिसाइड करना है अच्छा ये चीज़ इस तरीके से हो रही है, अच्छा ये चीज़ इस तरीके से हो रही है, फिर आंसर निकालना है। तो आज एक जो हम सवाल करेंगे ना उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो सवाल, तो उसमें भी तुम लोगों को इसी तरीके से सोचना है, ठीक है। चलो होपफुली यहाँ तक हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप लोगों को मैंने ग्रुप पे सेंड कर दिया, तो उसको ग्रुप से ही अटेम्प्ट करो। यहाँ पे चलो मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ, लेट मी नो इफ इट इज विजिबल। आई फील लाइक इट शुड बी विजिबल। हाँ, नहीं थोड़ा सा पर परफेक्ट। अच्छा ज़रा चैट पे बताना मुझे, इज इट विजिबल सबको? सबको सबको विजिबल है? ओके परफेक्ट, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा ना ट्रिकी क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ना मुश्किल सवाल है, इट्स नॉट इजी एट ऑल। मैं तुम लोगों को इसके मार्क्स बता देता हूँ। ये है तुम लोगों का 6 मार्क्स का सवाल है, और इसमें ना थोड़ा सोचना है सवाल को और समझना है कि क्या, और इसके लिए मैं एक सोल्यूशन बता सकता हूँ तुम लोगों का, कि इसका सोल्यूशन भी वही है कि यू आर सपोज टू लर्न फ्रॉम योर एग्जाम्पल डाटा। सही है, यू आर सपोज टू लर्न फ्रॉम योर एग्जाम्पल डाटा। ओके लेट मी पॉज माई सेल्फ, लाइक म्यूट कर देता हूँ मैं, और फिर तुम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो आई एम गोना गिव यू सम टाइम फॉर दिस, अराउंड कह लो 18 मिनट्स ले लो, ठीक है। 18 मिनट्स, ये चलो 20 मिनट ही ले लो भाई, 2 मिनट क्या करोगे। चलो यू गाइस हैव अराउंड 20 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, जिसमें आपने फिगर आउट करना है पूरा पढ़ के। ऑल इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन अभी कोई मसले की बात नहीं है। ब्रेक डाउन करो हर एक चीज़ को, समझो कि किस तरीके से करना है, और हर कॉलम के अंदर हर रो के अंदर क्या करना है, किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है, उसको किस तरीके से एक्सेस करना है। और छोड़ना मत, ये नहीं कि बस तुम हार मान के बैठ जाओ कि नहीं होगा भाई कुछ भी हो जाए मैं सर की एक्सप्लेनेशन से ही समझूंगा। ये अगर दिमाग में तुम लोगों का माइंड सेट है तो तुम लोग का दिमाग कचरा है बिल्कुल, और कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो सोचो इन सब चीज़ों के बारे में, ठीक है। ओके लेट मी म्यूट माई सेल्फ नाउ एंड पॉज द रिकॉर्डिंग एज वेल। जो रिकॉर्डिंग वाले हैं वो पहले खुद अटेम्प्ट करेंगे, ओनली देन यू आर सपोज टू वॉच द एक्सप्लेनेशन। अच्छा भाई, अब इसको देखते हैं हम लोग ज़रा सुकून से डिटेल में स्टडी करते हैं कि क्या कहना चाह रहा है, क्या करवाना चाह रहा है। और जिसका हो गया बहुत अच्छी बात है। अब आप लोगों ने जो अपनी लॉजिकल थिंकिंग लगाई है ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। और अब बस ये देखो कि मैं किस तरीके से इसको रीड करके समझने की कोशिश करूँगा और सॉल्व करूँगा। तो तुम लोगों को मेरा सोल्यूशन और मेरी लॉजिकल थिंकिंग जो है वो समझ आनी चाहिए। ओके लेट मी जस्ट अरेंज दिस अ लिटिल बिट। परफेक्ट। चलो अब जरा सुकून से सब देखो गौर से इसमें। भाई सबसे पहली चीज़ जो कह रहे हैं वो आप लोगों से, दे आर सेइंग अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम सपोर्ट्स अप टू 6 यूजर्स। वो 6 यूजर्स की बात कर रहा है, ठीक है। 6 यूजर्स हमारे पास मौजूद होंगे। स्पीच फ्रॉम ईच यूजर इज सैम्पल्ड
6 यूजर्स हैं हमारे पास, हमने आइडेंटिफाई किया कि चलो इससे कुछ पता चल रहा है मुझे कि 6 यूजर्स हैं मेरे पास, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है भाई, मेरे पास वो कह रहा है स्पीच फ्रॉम ईच यूजर इज सैम्पल्ड एंड डिजिटाइज्ड, कन्वर्टेड फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटाइज वैल्यूज आर स्टोर्ड इन एरे सैम्पल। एक एरे हमारे पास मौजूद है, उसमें सैम्पल के नाम से उसमें स्टोर हुआ हुआ है, ठीक है जनाब। नाउ यू आर सेइंग द एरे सैम्पल कंसिस्ट ऑफ 6 रोज। अच्छा 6 रोज हैं और 6 यूजर्स भी हैं, सही। बाय 128 कॉलम्स, उसमें 128 कॉलम्स भी मौजूद हैं, ठीक है। एंड इज ऑफ टाइप इंटीजर, और इनकी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है, ठीक है। ईच रो कंटेन्स 128 डिजिटाइज्ड साउंड सैंपल्स फ्रॉम वन यूजर। अब मुझे इस चीज को समझना है, मुझे इसको समझ आ नहीं रहा अभी तक ना, मेरे सर के ऊपर से गुजर रही है। अब मैंने क्या किया, मैं इसको ट्रांसलेट करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोग्राम है जो कि 6 यूजर्स को सपोर्ट करता है। हर एक एक यूजर की जो सैम्पल्ड वॉइस है उसको कन्वर्ट किया गया है एनालॉग से डिजिटल में, और उसको एरे है हमारे पास सैम्पल के नाम से उसमें स्टोर किया गया है। जो सैम्पल वाला एरे है वो 2 डायमेंशनल एरे है, क्योंकि उसमें 6 रोज हैं, 128 कॉलम्स हैं, और उसकी डेटा टाइप इंटीजर है। नाउ दे आर सेइंग ईच रो कंटेन्स 128, हर एक रो के अंदर 128 डिजिटाइज्ड साउंड सैंपल्स हैं एक यूजर के, फ्रॉम वन यूजर, ठीक है। द डिजिटाइज्ड साउंड सैंपल्स फ्रॉम ईच यूजर आर टू बी प्रोसेस्ड to produce a single value which will be stored in a 1D array result of type integer। सर के ऊपर से गुजर गए मेरे। द डिजिटाइज्ड साउंड सैंपल्स, जो आपकी साउंड सैंपल्स हैं हर एक यूजर की, उनको प्रोसेस करना है, आर टू बी प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ सिंगल वैल्यू विच विल बी स्टोर्ड, एक सिंगल वैल्यू बनानी है विच विल बी स्टोर्ड इन अ 1D एरे रिजल्ट। एक हमारे पास 1 डायमेंशन एरे होगा रिजल्ट के नाम से, उसमें स्टोर करना है। दिस प्रोसेस विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय प्रोसीजर मिक्स, एक प्रोसीजर है मिक्स के नाम से, मतलब डिफरेंट यूजर्स की वैल्यू, एक तरीके से जो सैंपल्स हैं उनको मिक्स करने को बोल रहा है वो, कुछ इस तरीके से। अब प्रोसीजर मिक्स एक प्रोसीजर है मिक्स के नाम से। प्रोसीजर मिक्स विल कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ईच ऑफ द 6 साउंड सैंपल्स इन अ कॉलम। अब फिर सर के ऊपर से गुजर गई, अब मैं फिर इसको ट्रांसलेट करता हूँ। एक प्रोसीजर है मिक्स के नाम से, वो एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट कर रहा है 6 कॉलम्स की, मतलब एक पूरे कॉलम की हमारे पास जो 6 कॉलम्स हैं, मैं इसको ड्रॉ करके देख रहा हूँ ताकि मुझे समझ आ सके। मेरे पास 6 कॉलम्स हैं, उनकी वैल्यूज को वो क्या कर रहा है, एवरेज कर रहा है, इन सब की एवरेज वैल्यूज निकालेगा। एवरेज क्या होता था, इसको प्लस करो सारी वैल्यूज को, और जितनी भी वैल्यूज हैं उनको डिवाइड कर दो उस नंबर से, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग, ये चीज समझ आ गई मुझे अब, कि आपने हर एक एक कॉलम की हम लोगों ने एवरेज फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ ईच ऑफ द 6 साउंड सैंपल्स इन अ कॉलम, ठीक है। नाउ दे आर सेइंग इग्नोर साउंड सैंपल्स, उन साउंड सैंपल्स को आपने इग्नोर करना है जो कि 10 या तो कम हो, सही है। 10 या तो कम हमारे पास वैल्यूज मौजूद हो, उनको आपने इग्नोर करना है। फॉर एग्जाम्पल, अब फिर से एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास जो कॉलम था उसमें एक वैल्यू थी 9, ठीक है। जब मेरे पास 9 वैल्यू थी तो मुझे इस 9 को इग्नोर करना है, इसको एवरेज में कंसिडर नहीं करना है। अच्छा मेरे पास पहले 6 नंबर्स थे, अब अगर मैं इस 9 को इग्नोर कर दूंगा तो मेरे पास कितने नंबर हो जाएंगे, ये बताओ चैट पे, सब चैट पे जवाब दें। अगर मेरे पास 6 नंबर थे, उनमें से मैंने एक को इग्नोर कर दिया, तो अब मेरे पास काउंटिंग की वैल्यू क्या आ गई, 5 हो गई। अब इमेजिन करो मेरे पास दो नंबर ऐसे थे जो कि लेस देन 10 थे, अब कितनी वैल्यूज को मुझे कंसिडर करना है, 4। तो क्या ये वेरिएबल है, क्या ये चेंज हो रही है, वो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रही है, लाइक वेरिएबल बोल सकते हैं उसको। वेरिएबल का मतलब ये होता है कि चेंज होना। तो कभी उसमें हम लोगों ने काउंटिंग जो करनी है वो 4 नंबर्स को करना है, कभी 3 को करना है, कभी 2 को करना है। तो मुझे क्या करना है, उसको एक तरीके से फिगर आउट करना पड़ेगा। अच्छा फातिमा, तुमसे फिर से सवाल करता हूँ, सुनो। आपने करना है कि एक कॉलम की वैल्यूज को एवरेज निकालना है, ये सुनो, यहाँ तक क्लियर है फातिमा? ठीक है। तो अब उसने क्या कहा है मुझसे, आपने इग्नोर करनी है उन साउंड की वैल्यूज को जो कि 10 या उनसे कम हो। ये चीज समझ आई तुम्हें? फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक एरे के अंदर वैल्यू लिखी हुई है 9, तो मेरे पास इनिशियल वैल्यूज थी 6, एक में 9 आ गई, एक में 8 आ गई, दोनों लेस देन 10 है, यस या नो फातिमा? क्या मुझे इसको इग्नोर करना पड़ेगा?
बिल्कुल इग्नोर करना है ना, उसने कहा इग्नोर करने को, मतलब इसको आप एवरेज नहीं, एवरेज में कंसिडर मत करना। उसने क्या बोला, इग्नोर कर दो कोई भी वैल्यू जो कि लेस देन 10 हो। ये सुन नो फातिमा, आप क्लियर हुआ? ठीक है। तो अगर मैं 8 और 9 को, दो नंबर्स को इग्नोर कर दूं, तो मेरे पास एक कॉलम में 6 नंबर्स थे, तब दो को इग्नोर कर दिया तो कितनी बच गए? 4 बच गए। तो कभी किसी कॉलम में 4 होगा, कभी किसी कॉलम में 5 होगा, कभी किसी कॉलम में 6, कभी किसी कॉलम में 3। राइट, यस और नो? बस। तो कैन वी से दैट कि आप लोग इसको कह सकते हैं कि ये वेरिएबल है। ठीक है, चलो परफेक्ट। तो मुझे इसमें काउंटिंग भी करनी पड़ेगी कि कौन कौन से जो हैं वो लेस देन 10 नहीं है, उसमें काउंटिंग भी करनी है और टोटलिंग भी करनी है। तो ये दो काम करवाने हैं मुझे। सही है। और हर कॉलम के बाद अब जब मैं दूसरे कॉलम पे जाऊंगा, ये एक कॉलम की बात हो गई, अब जब दूसरे कॉलम पे जाऊंगा फिर वही सेम चीज, काउंटिंग को जीरो कर दो और टोटलिंग को जीरो कर दो। जीरो करने के बाद फिर से उसकी काउंटिंग करो, फिर से उसको सम करो, वही सारी चीजें फिर से। सही है, इस तरीके से काम करना है। और हर उसको ऐड करके डिवाइड करने के बाद एरे के अंदर स्टोर करवाना है, विच इज रिजल्ट। स्टोर द एवरेज वैल्यू इन द कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन, मतलब सेम पोजीशन पे स्टोर कर दो। रिपीट फॉर ईच कॉलम इन एरे सैंपल। ठीक है। अभी ना मुझे यहां तक पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें अनक्लियर हैं। क्यों? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रिजल्ट के अंदर कितने कॉलम्स हैं, क्या हैं, कितनी रोज हैं, वन डायमेंशनल है, क्या है। अब मैं थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल किया मैंने, मुझे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ गई विच इज रिलेटेड टू योर क्वेश्चन। देयर सेइंग द डायग्राम यूजेस एग्जाम्पल वैल्यूज टू इलिस्ट्रेट द प्रोसेस। अब यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें तो मेरे पास एक कॉलम है, ये सैंपल एरे जो कि टू डायमेंशनल एरे, जिसमें 6 कॉलम्स, 6 रोज एंड 128 कॉलम्स मौजूद हैं। यहाँ पे देख लो 128 कॉलम्स हैं ये। उसके बाद 6 हमारे पास रोज मौजूद हैं। 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो एंड सिक्स्थ रो। अब वो करना क्या चाह रहे हैं, हर एक एक पहले वन उस पे जाओ, रो नंबर 1 करो, और उसके बाद 6 कॉलम्स, मतलब रो नंबर 1, और उसके बाद 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4। देखो मैंने फिर एग्जाम्पल देख रहा हूँ और उससे अपने आंसर को फिगर आउट करूंगा। 1,5, 1,6, ये सब कर लो, एडिशन कर लो इन सब की। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6 की एडिशन कर लो। फिर रो नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2। सही है। फिर अब क्या होगा, 2,1, फिर 2,2, फिर 2,3, फिर 2,4, फिर 2,5, फिर 2,6, इस तरीके से करो। फिर उसके बाद रो नंबर हो जाएगा 3। फिर इन तीन की कैलकुलेशन करनी है, इन इन नंबर्स की जो मैंने अभी हाईलाइट किए हैं। फिर ये क्या होगा, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। अच्छा, फातिमा तुमसे सवाल है, बाकी अभी कोई और मुझे चार्ट पे नहीं चाहिए। फातिमा तुमसे सवाल है, इस पैटर्न को देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें कोई एक पैटर्न हमारे पास मौजूद है, कोई कुछ तुम फिगर आउट कर पा रही हो इससे कोई चीज? ऐसे कौन से लूप्स होते हैं जिसमें ये पैटर्न हमें दिखता दिखता है एक तरीके से? फॉर लूप्स होते हैं, लेकिन याद आ रहा है कि नेस्टेड लूप्स में कुछ इस तरीके का होता है कि एक आउटर लूप चला, फिर 6 दफा इनर लूप चले, फिर दूसरा आउटर लूप चला, फिर इनर लूप चले। याद आ गया फातिमा? राइट। तो एक हमारे पास रोज के लिए चलता है, फिर उसके बाद कॉलम्स के लिए चलता है, फिर रोज के लिए चलता है, फिर कॉलम्स के लिए चलता है। सो शुडेंट बी 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, बिकॉज रो विल बी चेंजिंग बट नॉट द कॉलम। बेटा हमें कॉलम को ऐड करना है ना, हमद। हमें एक पूरे कॉलम को, ये देखो ना, इसने पूरे कॉलम को ऐड किया। हमें पहले 1,1 के अंदर 1,2 वाली वैल्यू को ऐड करना है, फिर 1,2 के अंदर 1,3, फिर वन ऐड करना है 1,4 वाली वैल्यू टोटल में, फिर 1,5 वाली वैल्यू को ऐड करो, फिर 1,6 वाली को ऐड करो। ऐड करने के बाद 6 से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 20 आएगा। जहां पे भी रो नंबर होगा वहां पे अपने स्टोर करना है इसको। फिर सेकंड कॉलम पे चले जाओ, सेकंड कॉलम पे गए, 2,1 को ऐड करो 2,2 के साथ, फिर ऐड करो 2,3 के साथ, फिर ऐड करो 2,4 के साथ, फिर ऐड करो 2,5 के साथ, फिर ऐड करो 2,5 के साथ, 6 के साथ। जो भी आंसर है उसको डिवाइड कर दो बाय, एट द एंड डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा रिजल्ट के अंदर स्टोर कर दो। रिजल्ट की भी हमारे पास कितने एक तरीके से वैल्यूज है, 128 इसके अंदर भी हमारे पास कॉलम्स मौजूद है। ठीक है जनाब। अब अच्छी खासी चीज़ें मुझे यहाँ से क्लियर हो गई, अच्छी खासी चीज़ें, कि देखो मुझे इसमें नेस्टेड लूप इस्तेमाल करने होंगे, और नेस्टेड लूप करने के बाद जो इनर लूप होगा उसके अंदर मुझे एडिशन परफॉर्म करनी होगी हर एक एक वैल्यू को चेंज करते हुए। लेकिन वो डिपेंड करेगी आपकी कंडीशंस के ऊपर कि आपने
लेस देन 10 वाली वैल्यूज को इग्नोर भी करना है। सही है। चलो अब इतना सोचना काफी है, इससे ज्यादा सोचने बैठ गए तो अपना टाइम जाया कर रहे हो। यहां तक नहीं सोच रहे तो तुम लोग एक तरीके से टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो और तुम लोग चीजों को समझ ही नहीं रहे हो। तो ये दो सिनेरियोज हैं, एक इसमें से बीच का हिस्सा आप लोगों ने फाइंड आउट करना है कि ज्यादा भी नहीं सोचना और ये नहीं कि सोचना ही नहीं है, सिर्फ पढ़ के आप लोग छोड़ दो। राइट। तो इसमें से कोई बीच का कुछ इसमें से टाइम निकालो जिसमें जिस तरीके से मैंने अभी एक्सप्लेनेशन कर ली, रफ सा मेरे पास कोड आ गया है, बस अब उसको स्टार्ट कर दो। बाकी कोड आहिस्ता आहिस्ता हम सॉल्यूशन के वक्त फिगर आउट करेंगे। ओके, नाउ द थिंग इज यू आर सपोज टू डू प्रोसीजर मिक्स के नाम से। I'm going to leave some lines for the declaration purpose. डिक्लेरेशन के लिए लाइंस छोड़ने के बाद अब मैंने क्या करना है, मैंने सोचना है पहले मुझे एक रोज के लिए लूप चलाना है। फॉर रोज, क्योंकि ये नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट है, हर एक एक एलिमेंट को एक्सेस करना है। फॉर रोज 1 to 128 तक रोज है मेरे पास। अब उसके बाद 1 को स्टार्ट करके सारे कॉलम्स को करना होगा मुझे, लेकिन मुझे अब काउंटिंग भी करनी है और टोटलिंग भी करनी है। सही है, काउंटिंग भी करनी है और टोटलिंग भी करनी है। अब काउंटिंग और टोटलिंग कैसे करूंगा, अब इसके बारे में सोचना है मुझे। देखो इसके दो तरीके हो सकते हैं, क्योंकि मुझे इसको वापस से, अच्छा, क्या मेरी काउंटिंग की वैल्यू हर इनर लूप के बाद जब 6 दफा इनर लूप्स कंप्लीट हो जाते हैं और जब दूसरा आउटर लूप स्टार्ट होता है, इमेजिन करो ये 6 हो गए। सही, ये 6 वैल्यूज हो चुकी हैं। अभी सुनो 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 सुनो, रुक जाओ भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ, सब चीजें समझ गया मैं तुम लोगों को जो बोलना चाह रहे हो तुम लोग, अभी फिलहाल बस मेरी लॉजिक को सुनो। अब अगर मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि भाई मुझे ये 6 वैल्यूज को अगर मैं ऐड कर लेता हूँ, तो जब मैं दूसरे उस पे कॉलम पे जाऊंगा तो मेरी काउंट की वैल्यू और टोटल की वैल्यू फिर से जीरो हो जाए, ये सुनो। सोचो इसके बारे में, इसके बारे में सोचो कि जब मैं एक 6 दफा एडिशन करने के बाद इसको स्टोर करवा दिया, तो अब जब मैं दूसरी दफा इनर लूप चलाऊंगा तो काउंट की वैल्यू और टोटल की वैल्यू जीरो करनी है, यस या नो। रोज 6 है बिल्कुल। मैं उसको चेंज कर देता हूँ बेटा, चेंज कर देता हूँ। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू गाइस ये ना इसमें रोज नहीं है, ये वन सॉरी वो है आपका ना, कॉलम्स हैं हमारे पास 128। ये कॉलम्स की बात हो रही, ठीक है। चलो अब सुन लो भाई, फॉर कॉलम 1 to 128 की बात हो रही है, इस तरीके से हम लोग चीजें कर रहे हैं और इसमें 6 रोज चलेंगे हमारी। अब हम लोग यहाँ पे, लेकिन मैंने ये चीज फिगर आउट की कि मुझे हर इनर लूप में काउंटिंग को वापस से जीरो करना है और टोटलिंग को जीरो करना है। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइजेशन इनर लूप के अंदर करवा देता हूँ उसको, काउंट इनिशियलाइज बाय जीरो एंड टोटल इनिशियलाइज बाय जीरो। क्योंकि मुझे एवरेज के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, टोटल एंड काउंट। तो इनर लूप के अंदर मैंने उसको इनिशियलाइज कर दिया जीरो से। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अपना इनर लूप के लिए 6 रोज के लिए मैंने लूप चलाना है। फॉर रोज 1 to 6, अब 1 to 6 तक का लूप चलेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक एक करके वैल्यूज को एक्सेस करना है और वैल्यूज को एक्सेस करने के बाद आई एम सपोज टू बेसिकली कंपैरिजन कंपैरिजन करके, अगर इफ इट इज ग्रेटर देन 10, अगर उसकी वैल्यू 10 से बड़ी है तो मैं काउंटिंग भी करूंगा और सारी चीजें करूंगा। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, टेम्पररी वेरिएबल के अंदर अपने वैल्यू को उठा लेता हूँ। किस तरीके से उठाएंगे भाई, एरे का नाम क्या है, एरे का नाम है सैंपल, एरे का नाम है जी सैंपल। एरे सैंपल पे जाओ, पहले आप लोग रोज की वैल्यू लिखते हो, रोज की वैल्यू इज दिस। रोज की वैल्यू आ गई मेरे पास 1, और कॉलम की वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, रोज कॉमा कॉलम। राइट, रोज कॉमा कॉलम होता था ना, कैन यू कंफर्म। हाँ परफेक्ट, बस ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ओके 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 ओके, अभी कंफर्म कर लेते हैं इसको। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, हम लोगों की जो रोज की वैल्यू है वो पहले आएगी एंड देन कॉलम, रोज कॉमा कॉलम होता है, परफेक्ट। अच्छा, आपने क्या किया, एरे में से उस वैल्यू को उठा लिया, सबसे पहली वैल्यू को,
मैं इसको ना आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा ड्राई रन भी करता जाऊँ ताकि तुम लोग समझते जाओ इसको। फॉर एग्जाम्पल पहली दफ़ा कॉलम चल रहा है, पहली दफ़ा रोज चल रहा है, तो यहाँ पे लिखा आएगा 1, रोज की वैल्यू होगी 1 और कॉलम की वैल्यू होगी 1। तो 1,1 पे जाओ, 1,1 की वैल्यू बेसिकली इसकी बात हो रही है। ठीक है जनाब? जब हम इसकी बात करेंगे तो इसका क्या मतलब है भाई? अब ये 20 वैल्यू है, तो मेरे पास टेम्प के अंदर वैल्यू आ जाएगी 20। अब इससे सारे काम करने हैं मैंने। अब सब गौर से देखना है यहाँ पे। ओके, नाउ द थिंग इज़, पहले मुझे कंपैरिज़न करवाना है यहाँ पे। इफ टेम्प जो भी आपकी वैल्यू आपने एक्सट्रैक्ट की है, इफ इट इज़ ग्रेटर देन 10, उससे लेस देन वाली वैल्यूज़ को तो मैंने इग्नोर करना है। तो मेरे लिए जो फ़ायदे लाइक काम की जो चीज़ें ना, वो ग्रेटर देन 10 वाली वैल्यूज़ हैं। देन व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू? आई एम सपोज्ड टू डू काउंटिंग, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, ताकि मुझे पता चले कि कितनी वैल्यूज़ हैं जो कि 10 से बड़ी हैं, और उसके साथ मुझे टोटलिंग भी करनी है। टोटल इज़ इक्वल्स टू टोटल प्लस टेम्प। तो ये दोनों काम मैंने यहाँ पे करवा दिए इफ इट इज़ ग्रेटर देन 10। एंड इफ किया इसको, एंड इफ करने के बाद अब मुझे क्या करना है यहाँ पे? नेक्स्ट रोज, अपनी रोज वाले फॉर लूप को क्लोज किया। उसको क्लोज करने के बाद अब आप लोगों ने अपने एरे के अंदर स्टोर करवाना है, लेकिन फॉर लूप को क्लोज करने के बाद। ये नहीं कि तुम लोग उसको फॉर लूप में ही करवा दो। एवरेज हमेशा फॉर लूप के बाद होगा, उसको कैलकुलेट करना है, एरे के अंदर स्टोर करवाना है। अब लेट्स सी। अच्छा, अब वन डायमेंशन एरे के अंदर स्टोर करवाना है, तो आई एम सपोज टू कैलकुलेट एवरेज। एवरेज इंटीजर के फंक्शन में हम लोग इसको निकालते हैं ताकि इंटीजर पार्ट आए, उसका डेसिमल में नहीं चाहिए मुझे। तो जो भी टोटल की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो काउंट से। जब तुम्हारे पास एवरेज की वैल्यू आ जाए, अब बस मुझे उसको एरे के अंदर स्टोर करवाना है। तो एरे रिजल्ट पे जाओ, उसके कहाँ पे स्टोर करवाना है? फर्स्ट कॉलम के अंदर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे हम लोग स्टोर करवाएंगे। तो लेट्स डू दैट जल्दी से। तो जो भी कॉलम की वैल्यू हो उसके अंदर स्टोर करवा दो एवरेज को। दैट्स इट, ये हो गया। अब आप लोग बस अपने आउटर लूप को क्लोज कर दो। नेक्स्ट कॉलम, दैट्स इट। ये कोड हो गया आप लोगों का तैयार। एंड एंड प्रोसीजर। चलो अब सुकून से देख लो एक दफ़ा। मैं तुम लोग को एक जल्दी से एक्सप्लेन कर दूं। एक दफ़ा लूप पूरा चला के दिखा रहा हूँ। हम लोग जो हैं लूप पहले से स्टार्ट करते हैं 1 से, और 1 और 2 को करके दिखा देता हूँ तुम लोग को। सही, ये दो को, इन दो को करके देख लेते हैं, और एरे के अंदर ये वैल्यूज को स्टोर करवा के भी दिखा देता हूँ। चलो सॉरी, 1 और 3 को कर देते हैं ताकि तुम लोग सारे केसेस को यहाँ पे देख सको। अच्छा, हम सबसे पहले बात करते हैं 1 के बारे में। जब पहली दफ़ा कॉलम वाला लूप चल रहा होगा तो दैट विल बी 1। उसके साथ साथ क्या होगा अब आप लोगों का, कि भाई आप लोगों की कॉलम की वैल्यू 1 हो चुकी है, काउंट की वैल्यू 0 है, टोटल की वैल्यू 0 है, रोज की वैल्यू अब हमें 6 रोज हैं, उनकी एडिशन करनी है। तब आपने फॉर रोज 1 to 6 लगाया। अब होगा क्या? टेम्प के अंदर स्टोर करो रोज कॉमा कॉलम की वैल्यू। रोज कॉमा कॉलम मतलब रोज की वैल्यू 1 है, पहली दफा लूप चल रहा है, 1,1 की वैल्यू जाके चेक करो। तो 1,1 के अंदर क्या वैल्यू थी भाई? मेरे पास 1,1 के अंदर वैल्यू थी 20। तो टेम्प के अंदर आ जाएगा 20। कंपैरिजन करवाओ, क्या 20 10 से बड़ा है? बिल्कुल है। काउंट की वैल्यू के अंदर +1 कर दो, और टोटल के अंदर टोटल प्लस टेम्प, मतलब 0 प्लस 20, इस तरीके से वैल्यू आ गई। नाउ दे आर सेइंग अब नेक्स्ट लूप चलेगा जिसमें मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 20, अगला अगला रोज की वैल्यू दैट विल बी 2। तो 2,1 बेसिकली हमें निकालना है अब। तो अब जल्दी से इसको निकालते हैं। तो दैट विल बी फिर से 20 इज ग्रेटर देन 10, सब में ये हमारी कंडीशन ट्रू होती जाएगी। तो एट द एंड काउंट की वैल्यू विल बी 6, और 20 40 60 80 100 120, इस तरीके से मेरे पास टोटल की वैल्यू 120 आएगी। तो जब मैं 120 को डिवाइड करूंगा, यहाँ पे फॉर लूप्स खत्म हो चुके हैं, 6 बाहर आए हैं, एवरेज निकाल रहा हूं। तो 120 डिवाइडेड बाय 6, आंसर मेरा फिर से 20 ही आएगा। नाउ द थिंग इज, अब इस चीज को मुझे क्या करना है? 20.0 आएगा, इसका इंटीजर पार्ट विल बी 20। अब एरे पे जाओ, कॉलम नंबर अभी 1 था, रिजल्ट 1 के इंडेक्स पोजीशन पे जाओ, वहां पे एवरेज की वैल्यू स्टोर कर दो विच इज 20। सही है। चलो अब एक और दफा करके देखते हैं। अब हमारा आउटर लूप जो है वो थर्ड टाइम चल रहा है। अब आउटर लूप जो है वो थर्ड टाइम चल रहा है, 2 टाइम्स चल चुका है, इमेजिन करके अब थर्ड टाइम उसको चलाने की कोशिश करते हैं।
जब फॉर कॉलम फॉर 3 1 to 128, अब 3 हमने इसको थर्ड टाइम चला रहे हैं, काउंट की वैल्यू को फिर से 0 कर दिया, टोटल की वैल्यू को फिर से 0 कर दिया। अब रोज की वैल्यू फिर से 1 से स्टार्ट होगी, तो 3 हमारे पास 1 है रोज, और कॉलम हमारे पास है 3, इस तरीके से। अब हमने यहाँ पे चेक किया 1,3 पे चलो, कॉलम नंबर 3 हमारा कौन सा है भाई? कॉलम नंबर 3 की 1 वाली वैल्यू विच इज 20, हमारे पास टाइम के अंदर वैल्यू आ जाएगी 20। कंपैरिजन करवाओ, क्या 20 10 से बड़ा है? बिल्कुल है। काउंट की वैल्यू को 1 कर दो, टोटल के अंदर स्टोर करवा दो 20 को, इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। लेट्स चेंज थिंग्स। और चेंज करने के बाद अब हम लोग यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट वैल्यू विच विल बी दिस वैल्यू 30। बेसिकली हम लोगों की रो नंबर है 2 और कॉलम नंबर 3। ओके, यहाँ पे अब फिगर आउट करते हैं रो 2 कॉमा कॉलम नंबर 3। वैल्यू आ रही है 30। इफ टेम्प इज ग्रेटर देन 10, 30 इज ग्रेटर देन 10, इट इज, काउंट कर दो +1 और ऐड कर दो, दैट विल गिव यू 50। अब मुझे क्या करना है, रो नंबर 3 कॉलम नंबर सेम रहेगा। लेट्स डू दैट। 3,3 पे 40 वैल्यू है, तो 10 के अंदर वैल्यू आ गई 40। इफ 40 इज ग्रेटर देन 10, क्या 40 10 से बड़ा है? बिल्कुल, कंडीशन ट्रू। काउंट की वैल्यू +1 कर दो 3, और 50 + 40 90। उसके बाद क्या होगा, अब हम लोग बात करें फोर्थ रो की, कॉलम नंबर 3 रो नंबर 4, तो 4,3 की बात हो रही है अब। 4,3 सही है, 4,3 की बात करते हैं। जब हम 4,3 की बात करेंगे यहाँ पे, तो अब क्या होगा भाई मेरे पास, अब मुझे क्या करना है, 4,3 पे क्या वैल्यू है मेरे पास? 4,3 पे वैल्यू है 50। 50 को चेक करो, 50 आ गई 10 के अंदर, 50 को करवाओ 10 के साथ चेक, 50 इज ग्रेटर देन 10, इट इज। काउंट की वैल्यू +1 4 हो गई, 90 + 50 विल गिव यू 140। ओके जनाब, अब मेरे पास वैल्यू आई 5। सही है, अब 5 वैल्यू आ गई। अब 5 का मतलब क्या है भाई? आपके रो नंबर 5 कॉलम नंबर सेम रहेगा। उसके बाद मुझे क्या करना है, यही सेम चीज फिर से करनी है, लेकिन लेट मी सी विच वैल्यू इज ओवर देयर। 5,3 पे वैल्यू है मेरे पास 5 इटसेल्फ, तो 10 के अंदर वैल्यू आ गई 5। अब मुझे क्या करना है, चेक करो, 5 इज ग्रेटर देन 10, इट इज, कंडीशन ट्रू हो गई, काउंट की वैल्यू +1 कर दो। ओ सॉरी, कंडीशन फॉल्स हो गई। अब जैसी कंडीशन फॉल्स हो गई, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10, 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स हो गई, इस लूप को हम स्किप कर देंगे। काउंटिंग में इजाफा नहीं होगा, टोटलिंग में इजाफा नहीं होगा, इस रो को हमने स्किप कर दिया। ओके, मूव ऑन टूवर्ड्स द लास्ट रो विच इज 2, रो नंबर 6। रो नंबर 6, रो नंबर 6 पे आए, 6,3 पे चलते हैं। 6,3 की बात हो रही है, तो दैट्स 2। तो 2 इज ग्रेटर देन 10, इट इज, काउंट +1 दैट विल गिव यू 2 इज नॉट ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अब आप लोग काउंट नहीं बढ़ाओगे ना टोटलिंग बढ़ाओगे, लूप से बाहर आ जाओगे। दैट्स इट, तो आपके पास टोटल वैल्यू आ गई 140। 140 को डिवाइड बाय 4 कर दो, तो यहाँ पे आप लोग 140 को डिवाइड बाय 4 करोगे, तो आंसर विल बी अराउंड 35 आंसर आ रहा है। उसका इंटीजर पार्ट 35.0 आंसर है, समथिंग 35 पॉइंट समथिंग। तो उसको हम लोगों का इंटीजर पार्ट चाहिए, दैट विल बी 35। एवरेज के अंदर 35 आ जाएगा। अपने रिजल्ट कॉलम कॉलम नंबर 3 पे जाओगे, उधर एवरेज को स्टोर कर दोगे, विच इज दिस वैल्यू, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। यहाँ पे आपने 35 को स्टोर करना है। अब ये लूप चलता जाएगा 128 टाइम्स, हर एक एक कॉलम का सम करके आपके रिजल्ट एरे में डालता जाएगा। लेट मी क्लीन दिस अप नाउ, और फिर तुम लोगों की क्वेरीज को देखेंगे। अच्छा, अब ये मत बोलना सर समझ नहीं आया, क्या चीज समझ नहीं आई वो बता सकते हो मुझे, उसका मसला नहीं है। चलो, लेट मी ओपन योर चैट नाउ। बताओ भाई, क्या सिनेरियो है? सर ये मुझे क्वेश्चन करने में 10 मिनट लगे हैं, ये टाइम से सही है, ठीक है अब्दुल्ला। सर मैंने काउंट इन सम को इनिशियलाइज लूप से बाहर करवाया ना, आफ्टर फाइंडिंग द एवरेज मैंने, सही है, ठीक है, बेहतरीन हुज़ैफा, तुमने वापस से 0 कर दिया, ठीक है। सर एग्जैक्ट सेम कोड, बहुत आला, बेहतरीन। सर काउंट को 0 क्यों नहीं किया? बेटा काउंट को 0 किया है मैंने, यहाँ पे देखो, वापस से काउंट को 0 कर दिया। वापस से आपको काउंट को 0 करना है ना, हर 6 दफ़ा करने के बाद फिर काउंट को 0 कर दो। सर वाई डिड वी इनिशियलाइज इनसाइड द लूप? क्योंकि मुझे उसको वापस से 0 करना है। तुम ये कर सकती थी आरिफा कि उसको बाहर इनिशियलाइज करती, लेकिन जब एवरेज निकाल लेती ना, तो उसको वापस से आपको काउंट को 0 करना पड़ता, टोटल को 0 करना पड़ता। क्यों? क्योंकि अब आपको सेकंड लूप में फिर से उसकी काउंटिंग करनी है, फिर से उसकी सम करना है। ठीक है सर, रोड द एग्जैक्ट सेम कोड, बेहतरीन, बहुत आला। सर टेम्प को स्किप लगा के डायरेक्टली कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ टेम्प पे डाल दिया करो, आसानी हो जाती है। सर एक और क्वेश्चन करना है या लीव करें?
यार बताता हूँ, पहले मुझे क्वेरीज क्लियर करने तो फिर बताता हूँ। मोस्टली द कोड एंड लॉजिक वाज करेक्ट, जस्ट सम एरर्स लाइक डिड नॉट इनिशियलाइज काउंट लूप एंड फॉर बेहतरीन। ठीक है बेहतरीन सर, मैंने ये 8 मिनट में कर लिया। क्या बात है भाई तुम लोगों की। सर अगर काउंट वापस जीरो नहीं किया होता कितने मार्क्स जाते? मैं बता देता हूँ कितने मार्क्स जाते, लेट मी सी। इज देयर, देखो इसमें का है डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन बिफोर इनर लूप ऑफ काउंट एंड टोटल, तो इसका 1 मार्क था। और 1 मार्क इसका था, और इंट का भी 1 मार्क था। अगर तुम लोगों ने इंट नहीं किया और काउंट को इनसाइड द लूप नहीं किया तो 2 मार्क्स गए आउट ऑफ 6, तो 4 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है सर, अलहमद पहली दफा डिट्टो कॉपी पेस्ट हुआ है, बेहतरीन है, बहुत आला सर। ऑल कोड सेम, इनिशियलाइजेशन 1 मार्क कट गया। सर आज और कितने क्वेश्चंस करने हैं? बेटा बताता हूँ ना, पहले क्वेरीज क्लियर हो जाए। सर मैंने एग्जैक्ट, सर मैंने डायरेक्ट एवरेज की वैल्यू रिजल्ट में पुट कर दिया। इंट नहीं किया तो 1 मार्क कट जाएगा। इंट करना ज़रूरी होता है अपने एवरेज वाली वैल्यूज़ को, क्योंकि इंटीजर बेस्ड एरे और हमेशा डिवीजन आपको रियल वैल्यू दे देती है। सर मुझे लगा रोज 128 है और कॉलम 6 है। क्यों भाई क्या हो गया? सामने दिख रहा है हमारे पास कितने 128 कॉलम्स हैं, 6 रोज हैं। सर मैंने वाइल लूप एंड फॉर लूप यूज किया है, वाइल फॉर कॉलम एंड फॉर रोज। बेटा वाइल, वाइल यूज होना ही नहीं था इसमें। आपको जब चीजें मालूम होती हैं तो इसमें वाइल क्यों यूज कर रहे हो? व्हेन यू ऑलरेडी नो कि भाई कितने कॉलम्स हैं और कितनी रोज है, तो आपको वाइल यूज करना ही नहीं है। बिल्कुल ही फारिग सोचिंग, लाइक ये कौन सी इंग्लिश थी, फारिग सोचिंग? व्हाई आर यू फारिग सोचिंग ब्रो? चलो सर, आई डिड काउंट इन टोटल जीरो आफ्टर डूइंग एवरेज, इज इट ओके? हाँ ठीक है आलियान, उसका सही है। एज आई प्रैक्टिस क्वेश्चन बिकमिंग इजियर टू आंसर। चलो अच्छी बात है सर। एरे सैंपल में कॉलम रोज नहीं जाएगा, गलत होगा। लाइक रोज सैंपल कॉलम कम रोज। सर एरे सैंपल में कॉलम कम रोज नहीं जाएगा, जा रहा है ना बेटा, यहाँ पे देखो। बेटा रोज कॉमा कॉलम होता है हमेशा, पहले रोज आती है फिर कॉलम होता है। आयशा, पहले रो नंबर आता है फिर कॉलम नंबर आता है। मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गया था इसमें, लेकिन फिर जब उसकी लॉजिक को देखा ना तो ठीक था। सर एवरेज को एंड क्यों किया? चलो मैं एक एक मिनट रुको, पहले चैट को पॉज करूं, तुम लोगों का ये कॉन्सेप्ट अपना पक्का कर लो। एवरेज को, विच इज बेसिकली डिविजन, डिविजन ऑलवेज गिव्स यू रियल वैल्यू। हमेशा आपको रियल वैल्यू देती है भाई, वो रियल वैल्यू देती है हमेशा। इस चीज को दिमाग में बिठा लो। मतलब 32 आंसर आ रहा है, 32.0 देगा वो। लेकिन हमारा एरे क्या है? हमारा एरे इंटीजर बेस्ड है, तो यू डोंट नीड 32.0, यू जस्ट नीड द 32 वाला पार्ट, इंटीजर चाहिए हमें। तो हमेशा इंटीजर बेस्ड एरे है, देन यू आर सपोज टू कन्वर्ट इट टू इंटीजर। वो इंट के फंक्शन से होता है। ठीक है, कोड वर्ड सेम बहुत आ रहा है। सर कैन यू एक्सप्लेन द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन इन व्हिच दे सेड अज्यूम आई, ये वाली चीज अज्यूम सैंपल एंड रिजल्ट आर ग्लोबल, इसका मतलब है कि अब आपको एरे को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है अपने प्रोसीजर के अंदर। अज्यूम करना है कि सैंपल और रिजल्ट आउटसाइड दी फंक्शन, आउटसाइड दी प्रोसीजर ऑलरेडी बने हुए हैं, बस आपको उसके अंदर डिक्लेयर्ड है ऑलरेडी, अब आपने उनको इस्तेमाल करना है। तो ये मतलब होता है इसका। सर आई डिड द सेम, बस रो वाली कंडीशन वाइल लूप में ट्रीट की है, बाकी सेम। बेटा वाइल लूप की जरूरत नहीं थी, यू डोंट नीड वाइल लूप, आपको 2 फॉर लूप चाहिए। आई डिड द सेम, बेहतरीन। ये 6 मार्क का था। हाउ मच टाइम फॉर दिस? अराउंड 15 मिनट्स ले सकते हो सर। इन एवरेज इन अ वे दैट फर्स्ट इनसाइड इफ चेक फॉर इफ टाइम इज नॉट लेस देन 10 एंड देन here I counted the number for average is 6। नहीं बेटा इतनी लंबी नहीं करनी थी ना आयशा, डायरेक्टली काउंटिंग कर सकते थे। सर यही पे मैं 3 दिन में लग गया मैंने, नहीं तो चलो बेहतरीन। प्रैक्टिस हैज मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस, चलो अच्छी बात है। हाँ ना, तो ऑफ कोर्स आयशा लॉजिक गलत हो गई ना। पहले रोज आता है फिर कॉलम्स आता है, उसी के मुताबिक आंसर लिखना है। इज इट क्लियर सबको यहाँ तक, यस और नो? चलो बेहतरीन। अच्छा मुझे वैसे तो एक सवाल और करवाना था, जो कि पैटर्न से रिलेटेड है। अकाउंटिंग क्लास है, आई नो तुम लोगों की बस हो गई है। हाँ यूजुअली रोज एज आउटर लूप रखते हैं हम लोग ना, उससे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, लेकिन इसके थोड़ा सा मजेदार सवाल था, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था।
अच्छा अरीज, अरीज तुम्हें अगर कोई मुश्किल सवाल मिले तो मुझे बता देना, मैं करवा दूंगा। सुबह से पढ़ रही हूँ, अच्छा। ड्रामा दिया था क्वेश्चन, बच्चों वाला सवाल है यार, बच्चों वाला। सही है। अच्छा लेट मी फर्स्ट पॉज द रिकॉर्डिंग फर्स्ट।